हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ सिंपल लूज प्लाजो। इसके लिए मैंने पहले कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लिया है, दूसरी बार इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लिया है। इस कपड़े को भी उल्टी साइड से इसी तरह फोल्ड कर लिया है। ये बंद साइड है जो मेरी तरफ है और ये है जो खुली साइड है। अब लूँगी मैं लंबाई का निशान। लंबाई है 37 इंच, तो 2 इंच पहले मैं ऊपर इस तरह से निशान लगाऊंगी और लाइन बना दूंगी जो मेरा इलास्टिक लगाने में काम आएगा। उसके बाद यहाँ से मैं 37 इंच पर इस तरह से निशान लगाऊंगी और एक लाइन बना दूंगी, और ये नीचे का जो भी है उसको मैं मोहरी में इस तरह फोल्ड करके काम में ले लूंगी। ये कमर की जगह मैं आसन का नाप लूंगी। आसन है मेरा 40 इंच, तो 40 इंच का 4th पार्ट होता है 10 इंच, तो 10 इंच में मैं 3 इंच और एक्स्ट्रा करूंगी तो मेरा हो जाएगा 13 इंच। तो 13 इंच पर इस तरह से निशान लगा दूंगी। यहाँ से मैं 13 इंच पर इस तरह से निशान लगाऊंगी और आधा इंच मार्जिन का ले लूंगी। तो मेरा आसन 10 था, उसमें मैंने 3 ऐड किया और आधा इंच मार्जिन के लिए ले लिया। मैं लूज आसन बना रही हूँ इसलिए मैंने 13.5 पे निशान लगाया। अगर आप थोड़ा फिटिंग वाला आसन पहनना पसंद करते हैं तो आसन के बाद आप 1 या 1.5 इंच तक मार्जिन रख सकते हैं। इस जगह से 13 इंच पर निशान लगाऊंगी, आधा इंच मार्जिन का ले लूंगी और इस तरह से यहाँ पर लाइन बना दूंगी। यहाँ से 2.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाऊंगी और इस तरह लाइन बना दूंगी। फिर यहाँ से मैं नॉर्मल गोलाई दे दूंगी। यहाँ से जितना भी नाप आ रहा है उतना ही नाप मैं नीचे की साइड रखूंगी। तो मैं यहाँ पर 13 इंच पर इस तरह निशान लगा दूंगी। फिर इस निशान से इस निशान को मिलाते हुए इस तरह से गोलाई में शेप दे दूंगी। अगर आप चाहो तो इसका घेरा इस साइड ज़्यादा भी कर सकते हो और कम भी कर सकते हो। फिर यहाँ से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी और इसको मैंने कट कर लिया है। उसके बाद अब इन दोनों पार्टों को इस तरह से मैं पूरा खोल दूंगी। कपड़े को इस तरह से उल्टा बिछा दूंगी और ये सीधी साइड होगी, तो उल्टी साइड से यहाँ से आधा इंच छोड़ते हुए इस तरह पूरे पर सिलाई लगाऊंगी। इस साइड भी आधा इंच छोड़ते हुए पूरे पर इस तरह सिलाई लगा दूंगी। दोनों साइड मैंने 2 से 3 बार सिलाई लगा दी है। फिर कपड़े को इस तरह मैं बीच में से पकड़ूंगी और इस तरह से खोल दूंगी। खोलने के बाद ये पूरा इस तरह से दिखाई देगा। ये उल्टी साइड है। उल्टी साइड से जो ये मैंने नीचे मोहरी के लिए मार्जिन छोड़ा था इसको इस तरह एक बार फोल्ड करूंगी, दूसरी बार और फोल्ड कर कर पूरे पर उल्टी साइड से सिलाई लगा दूंगी। इसी तरह इधर भी उल्टी साइड से इस तरह फोल्ड कर कर पूरे पर नीचे की साइड सिलाई लगा दूंगी। नीचे की साइड फोल्ड कर कर मैंने पूरे पर इस तरह सिलाई लगा दी है और दूसरी सिलाई मैंने नीचे की साइड किनारे किनारे पर लगा दी है। इसी तरह इस साइड भी मैंने सिलाई लगा दी है। नीचे की साइड से इस वाले पार्ट को इस तरह से उठाऊंगी और ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट को दोनों को इस तरह से मिलाते हुए बराबर करते हुए आधा इंच छोड़ते हुए मैं इस तरह से पूरे पर इस तरह सिलाई लगाऊंगी। फिर यहाँ पर सेंटर से सेंटर को बराबर मिलाते हुए फिर यहाँ दूसरे वाले पार्ट को भी इस तरह बराबर करते हुए पूरे पर सिलाई लगा दूंगी। नीचे की साइड से 2 से 3 बार मैंने इस तरह पूरे पर सिलाई लगा दी है। अब इलास्टिक लगाने के लिए जो मैंने 2 इंच का जो मार्जिन छोड़ा था इसको मैं पूरा इस तरह से, ये जो लाइन बनी हुई है इसको मैं इस तरह से पूरा पहले फोल्ड कर लूँगी। इलास्टिक लगाने के लिए मैंने उल्टी साइड से कपड़े को इस तरह से पूरा फोल्ड कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर 2 इंच जितना खुला छोड़ते हुए यहाँ से आधा इंच अंदर की साइड लेकर पूरे पर सिलाई कर दूंगी। इस तरह पूरे पर सिलाई कर दूंगी। पूरे पे मैंने इस तरह से सिलाई लगा दी है और ये 2 इंच जितना खुला छोड़ दिया है। कमर है 36 इंच, तो 36 इंच में मैं 4 लेस कर दूंगी और उतना इलास्टिक लेकर उसके अंदर इस तरह से पिन लगा दूंगी। और जिस तरह से हम नाड़ा डालते हैं उसी तरह इस इलास्टिक को भी इस तरह अंदर की साइड पूरा लगा दूंगी।
इलास्टिक को मैंने इस तरह से पूरा डाल दिया है। अब इलास्टिक के इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को इस तरह से बराबर रखकर और यहाँ पर 3-4 सिलाई लगा दूंगी। इलास्टिक पर मैंने 3-4 सिलाई लगा दी है। उसके ये जो खुला हुआ पार्ट है इसको भी मैं इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगा दूंगी। बस ध्यान रखूंगी कि इलास्टिक सिलाई में ना आए। फिर यहाँ से और यहाँ से इस तरह से पकड़ूंगी और इस तरह से 2-3 बार खींच लूंगी, जिससे ये इलास्टिक पूरा बराबर हो जाएगा। फिर इलास्टिक के बीच में और यहाँ ऊपर की साइड एक बार और सिलाई लगा दूंगी। अगर आपको मेरा सिलने का तरीका और वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।